बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस अमर से कतई नज़र के उन फैसलों से कौन सी शख्सियात मुतासिर हुई हैं, मैं हालिया अय्याम में अनाउंस किए गए मातहत अदलिया के 2 फैसलों की वजह से अपने आप को शोबा कानून से वाबस्ता होने की हैसियत से बहुत शर्मसार महसूस करता हूँ पब्लिक एट लार्ज के सामने कि मैं कैसे जस्टिफाई कर सकता हूँ कि अदलिया इस किस्म के फैसले भी कानून के नाम के तहत कर सकती है। बज़ाहिर मुझे जो नज़र आती हैं वजूहात इन फैसलों के पीछे इस पस मंज़र में, वो ये हो सकती हैं कि या तो वो हजरात जो जज की कुर्सी पर बिठा दिए गए हैं नालायक हैं, नाअहल हैं, या कानून की अब्जद से भी वाकिफ नहीं हैं, या फिर वो किसी दबाव का शिकार हैं। इन तीनों में से अगर कोई भी वजह पाई जाती है तो ऐसा कोई शख्स भी जज की कुर्सी पर बैठने का अहल नहीं हो सकता। अगर वो नालायक है और नाअहल है और उसे अपने मनसब के तकाज़ों का इल्म नहीं है तो उसको जज नहीं होना चाहिए। अगर कानून से वो वाकिफ नहीं है तो उसको जज नहीं होना चाहिए। अगर वो किसी दबाव का शिकार है तो उसको उस दबाव का खुलम खुला इजहार करके अपने आप को उन प्रोसीडिंग से अलग कर लेना चाहिए, उसको जज नहीं होना चाहिए। मुझे हैरत होती है कि एक ऐसे साहब जो वज़ारत कानून को तहरीरी तौर पर ये इन्फॉर्म कर चुके हैं कि खराबी सेहत की बुनियाद पर वो ये मनसब संभालने के अहल अपने आप को महसूस नहीं करते, उनको रुख्सत, उनकी रिटायरमेंट की एज तक रुख्सत अता की जाए। फिर उन्हीं से ये तहरीर हासिल की जाती है कि नहीं, अब मैं सेहतमंद हो चुका हूँ, मेरे हेल्थ इश्यूज ख़त्म हो चुके हैं, वो मेरी छुट्टी की दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद कर दी जाए। उसके बाद वो फिर अपना मनसब संभालते हैं और अगले ही रोज़ ये क्लेम करने के बाद कि वो उनकी सेहत मुकम्मल तौर पर बहाल हो चुकी है, वो एक प्रोसीडिंग्स के दौरान 6 बार हेल्थ रीजंस की वजह से वक्फा करते हैं और फिर हॉस्पिटल में दाखिल कर दिए जाते हैं। लेकिन उनको हॉस्पिटल में भी इजाज़त नहीं दी जाती ज़्यादा क़याम करने की, और वापस उनको, मेरा अपना ये ख्याल है कि महबूस हालत में मजबूर किया जाता है कि आप अदालत में जाके उन फैसलों को अनाउंस करें जो उनको मुहैया कर दिए गए हैं। उसको चेक करने के लिए इस किस्म का कोई सिस्टम मौजूद नहीं है। जिस तरह आर्टिकल 209 के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को प्रोसीड करने का एक बाकायदा मैकेनिज्म मौजूद है। आर्टिकल 209 में कैपेसिटी एंड कंडक्ट ऑफ जज ये ज़ेरे बहस आ सकता है, और जिन वजूहात की बुनियाद पे किसी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज के खिलाफ प्रोसीड किया जा सकता है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जरिए, वो है कि इफ ही इज इनकैपेबल of properly performing the duties of his office by reason of physical or mental incapacity। ये जस्टिस इबादुर रहमान हैं, ये दूसरे जज हैं कि जिन्होंने इस्तीफा दिया है, और 2 जज हो चुके हैं इस वक्त तक हाई कोर्ट के जिन्होंने इस्तीफा दिया है। और सच्ची बात यह है कि तकलीफ से सूरत अल्लाह ताला इन लोगों को जज़ा दे और इनकी इसकी हिफाजत करे, इनकी इस्तकामत करे। और जो लोग इस वक्त इस आग से खेल रहे हैं वो उनको शायद अंदाजा नहीं है कि अगर एक औरत का तमाशा बनाया जा रहा है तो किसी की GOR 1 में या कंटोनमेंट में औरतें फिर महफूज नहीं रहेंगी। फिर कल को ये फैशन चल निकलेगा, फिर हर घर के अंदर ये सूरत किसी सियासतदान की नहीं रहेगी।